Hello friends, my name is Sartaj. Today in this video I will show you how to make a flexible, stable multi-vibrator जिसकी हम ऑस्किलेटरी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसकी ऑस्किलेटरी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं by changing the value of the capacitors and by changing the resistance using these potentiometers. ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मीन्स दैट ये सर्किट कभी भी एक स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। ये हमेशा वाइट और येलो एलईडी के बीच में ऑस्किलेट करता रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा क्या तो सिर्फ येलो एलईडी चल रही है या फिर सिर्फ वाइट एलईडी चल रही है। बस हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इन कैपेसिटर्स की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट को वेरी कर रहे हैं। जब हम इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तब ये कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, और जब हम इसकी रेजिस्टेंस को काफ़ी कम कर देते हैं तो इनकी चार्ज और डिस्चार्ज रेट बहुत कम हो जाती है। जैसे अब ये स्विच ऊपर की साइड को है, मतलब ये भी फास्ट मोड पे है। इसका मतलब कि अभी हमारे कैपेसिटर्स की वैल्यू छोटी है, मतलब अभी ये 47 माइक्रोफैरेड पे चल रहा है। और जब हम इसको नीचे का स्विच करेंगे तो इसकी ऑस्किलेटरी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका मतलब अभी यह 100 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस पे है। और अब हम इसकी स्पीड और स्लो कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। जब हम इसकी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, इसका मतलब है कि हम इन ट्रांजिस्टर्स तब हम इन ट्रांजिस्टर्स की ट्रिगर ऑन और ट्रिगर ऑफ होने की रेट को भी चेंज कर रहे हैं। जब ये ट्रांजिस्टर्स ट्रिगर होते हैं तब उस साइड की एलईडी ऑफ हो जाती है, और जब ये ट्रांजिस्टर्स ट्रिगर नहीं होते तब उस साइड की एलईडी ऑन हो जाती है। ये वाइस वर्सा होता है। So now let's go to the components which are required for making this project. So for this project you will need a 9-volt battery, a 9-volt battery connector, a general purpose PCB, two potentiometers of 47 kilo ohm, 3 yellow LEDs, 3 white LEDs, one double pole double throat switch which is DP/DT switch, two capacitors of 100 microfarad, one single pole single throat switch which is SPST switch, two capacitors of 47 microfarad, two transistors which are BC547, two resistors of 1 kilo ohm and two resistors of 330 ohm. You will also need a small plastic box. So now let's go to the circuit diagram. So here is the circuit diagram for flexible A-stable multi-vibrator. You can either pause the video or check the link in the description for circuit diagram. So here is how I made flexible A-stable multi-vibrator. सबसे पहले मैंने एक स्मॉल प्लास्टिक कैबिनेट लिया। उसके बाद मैंने एक सेफ्टी पिन ली जिसे मैंने एक कैंडल के ऊपर गर्म करके कैबिनेट के अंदर होल करे एलईडीज के लिए। होल्स करने के बाद मैंने एलईडीज को कैबिनेट में फिक्स करा। उसके बाद मैंने एक गरम सोल्डिंग आयरन ली जिससे मैंने पोटेंशियोमीटर्स और स्विचेस के लिए होल करे। होल्स करने के बाद मैंने पोटेंशियोमीटर्स को और डीपी/डीटी स्विच को फिक्स करा। उसके बाद मैंने एक पीसीबी पे कंपोनेंट्स को फिक्स कर दिया। अब मैं पोटेंशियोमीटर्स को उनकी प्लेस में फिक्स कर रहा हूँ। Now I soldered the main components. अब मैंने DP/DT स्विच को बाकी के सर्किट के साथ सोल्डर कर दिया। So now I am soldering the rest of the components. Now I am adding the 9-volt battery connector to test the circuit. Now I am testing the circuit and it's working. Here is the testing of the first prototype. अब मैंने इस प्रोजेक्ट का एक स्मॉलर वर्जन अपने फ्रेंड को गिफ्ट करा है और वो काफ़ी हैप्पी था।
Thank you guys for watching. Please do like, share, and subscribe. And also, you can follow me on Instagram and Facebook at Class Projects by Sartaj. You can also find the exclusive photos of my projects, their description, and their code at my website www.technotaj.com. And as always, I'll see you in the next video.